देखने वाले हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया मतलब क्या, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स विच रिजल्ट इनटू द एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। मतलब क्या होता है, जो भी एक सेल है उसकी बार बार डिवाइडेशन होकर उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपरप्लासिया। और जिस भी ऑर्गन के सेल्स ने हाइपरप्लासिया किया होता है वो क्या हो जाता है, ऑर्गन एनलार्ज हो जाता है। तो हाइपरप्लासिया occurs due to increase the requirement of the cells from G0 phase of the cell cycle to undergo mitosis when stimulated। मतलब हमें पता है सेल साइकिल के अंदर जो भी G0 फेज है उसमें जो भी सेल्स होंगे वो जब इंक्रीज होती है रिक्वायरमेंट, तब क्या करने लगते हैं, माइटोसिस करके खुद का नंबर बढ़ा लेती है और इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरप्लासिया हो जाता है। तो हाइपरप्लास्टिक सेल्स जो है वो दो टाइप के हैं, एक लेबाइल और एक स्टेबल। मतलब हाइपरप्लासिया उन्हीं सेल्स में हो जाता है जो लेबाइल है और जो स्टेबल है। लेबाइल मतलब क्या, जो सेल्स डिवाइड होते रहते थ्रू आउट द लाइफ वो क्या रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो ऐसे कौन से सेल्स है, तो सेल्स ऑफ द बोन मैरो एंड द लिम्फ नोड क्या होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। और जो स्टेबल सेल्स है मतलब ऐसे सेल्स जो अपनी जो भी प्रोलिफरेटिव पावर है वो लॉस होती है उनकी, कब, तो आफ्टर द एल्डोसेंस और द एट द प्यूबर्टी टाइम। तो जो भी स्टेबल सेल्स है वो कौन से है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ किडनी एंड द थायराइड। तो जब स्टेबल सेल्स ऐसी सेल्स है वो लॉस करती है अपनी पावर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, क्या होती है, डिक्रीज होती है उनकी पावर, प्रोलिफरेट होना, डिवाइडेशन होने की जो भी पावर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पर जब हम उन्हें स्टिमुलस देते हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कर जाती है, उनका नंबर और डिवाइडेशन करती है। तो स्टेबल सेल्स और जो लेबाइल सेल्स है वो कैसी सेल्स है, हाइपरप्लास्टिक सेल्स है। और जो भी परमानेंट सेल्स है, परमानेंट सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो आफ्टर बर्थ, बेबी की बर्थ होने के बाद वो डिवाइडेशन और प्रोलिफरेशन नहीं करती। तो ऐसी कौन सी सेल्स है, तो न्यूरॉन्स है, कार्डियक सेल्स है, स्केलेटल सेल्स है, वो क्या है, परमानेंट सेल्स है। तो देयर इज़ नो कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन और हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ। मतलब परमानेंट सेल हाइपरप्लासिया नहीं करती। तो कौन सी सेल्स हाइपरप्लासिया करती है, लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स। तो जो भी कॉजेस है हाइपरप्लासिया के वो कौन से है, फिजियोलॉजिक कॉज और पैथोलॉजिक कॉज। तो फिजियोलॉजिक क्लॉज जो कॉज है वो फर्दर डिवाइड होता है हार्मोनल और कंपेंसेटरी कॉज के अंदर। तो जो भी हार्मोनल कॉज है वो क्या है, तो हाइपरप्लासिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन इज गोज इनटू द हार्मोनल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया। तो हमें पता है जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है। तो एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन किस वजह से होता है, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। तो हाइपरप्लासिया ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन। और जो भी प्रेग्नेंट यूटेरस है उसकी भी हाइपरप्लासिया हो जाती है और उसकी वजह से यूटेरस क्या होने लगता है, एनलार्जमेंट होने लगता है। तो ये हो गया हार्मोनल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया। अब हम देखेंगे कंपेंसेटरी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया। तो कंपेंसेटरी मतलब क्या, तो सपोज जो एक किडनी है वो हमने रिमूव की, तो उसका जो भी काम है वो कंपेंसेट करने के लिए दूसरी किडनी क्या करने लगती है, खुद की सेल्स बढ़ाने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है, तो वो किडनी एनलार्ज होने लगती है। तो वही दिया है कंपेंसेटरी हाइपरप्लासिया के अंदर। तो ऑक्यूरिंग फॉलोइंग द रिमूवल पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इन द कोलैटरल ऑर्गन। कोलैटरल ऑर्गन मतलब दो किडनी है तो एक किडनी खराब हुई तो दूसरी किडनी हाइपरप्लासिया कर जाती है। और सपोज हमारा जो भी कोलैटरल ऑर्गन्स है तो वो क्या करने लगते हैं, दूसरे का काम जो है कंपेंसेट करने के लिए खुद को क्या करने लगते हैं, हाइपरप्लासिया करने लगते हैं। तो उसके दो एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल साइज ऑफ द डोनर लिवर फॉलोइंग द लोबेक्टॉमी डन फॉर द लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जब लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसके टाइम क्या किया जाता है, तो लिवर के लोब्स हम लोबेक्टॉमी करते हैं। तो जो भी नॉर्मल साइज है वो रिस्टोर करने के लिए लिवर क्या करने लगता है, हाइपरप्लासिया करने लगता है।
और जो भी मैरो हाइपरप्लासिया मतलब जो भी बोन मैरो है, बोन मैरो किसके अंदर आता है, लेबाइल सेल्स के अंदर आता है। तो हमें पता है लेबाइल सेल्स क्या करती है, हाइपरप्लासिया करती है। तो मैरो हाइपरप्लासिया फॉलोइंग रैपिड लॉस ऑफ ब्लड इन द हिमोलाइसिस और द ब्लड डोनेशन। तो लेबाइल सेल्स है जो कि थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होती रहती है। तो जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तब क्या करते हैं, उसे कंपेंसेट करने के लिए मतलब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के अंदर बोन मैरो क्या करता है, हाइपरप्लासिया करता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, जो भी ब्लड लॉस हुआ है तो क्या होता है, वो कंपेंसेट किया जाता है। और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया के अंदर क्या आता है, तो जो भी पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से हाइपरप्लासिया हुआ है वो किसके अंदर आता है, पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया के अंदर। तो ड्यू टू द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन्स, मतलब एक तो एक्सेस होने की वजह से और एक तो रिड्यूस होने की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरप्लासिया हो सकता है। तो ड्यू टू द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन्स और द ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत किस लिए होती है, तो जो सेल है उसे खुद की ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत रहती है। तो उसका एक्सेस हुआ तो भी सेल क्या करेगी, खुद को बार बार डिवाइड करना शुरू करेगी। तो ग्रोथ फैक्टर ऑन द टारगेट सेल का क्या हुआ है, एक्सेस हुआ है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया इन एस्ट्रोजन एक्सेस, मतलब एस्ट्रोजन का एक्सेस हुआ तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम जो है वो खुद की सेल्स बढ़ाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। और हाइपोप्लासिया ऑफ द स्किन इन नॉन हीलिंग अल्सर्स और वायलर वार्ड्स, मतलब जो भी नॉन हीलिंग अल्सर्स है उनमें भी स्किन का हाइपरप्लासिया होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारे हाइपरप्लासिया के कॉजेज, दो फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। पैथोलॉजी के अंदर फिर दो, हार्मोनल एंड कंपेंसेटरी। तो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। तो अब हम देखेंगे मार्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द हाइपरप्लासिया। तो जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है हमने देखा कि उसकी क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू दी इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल। और जो भी सेल्स इंक्रीज हुए हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होने के भी चांसेस रहते हैं, मतलब जो भी सेल है वो खुद को डिवाइड कर लेती है पर उनकी साइज़ क्या होती है, एनलार्ज होने लगती है। तो जब सेल की साइज़ एनलार्ज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ड्यू टू द इंक्रीज द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड हेंस इंक्रीज द माइटोसिस ऑफ द सेल, मतलब सेल खुद को डिवाइड कर रही है, मतलब उसका न्यूक्लियस का भी जो मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो उसका जो डीएनए है उसका रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज द डीएनए सिंथेसिस, देन उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज द रेट ऑफ माइटोसिस ऑफ द सेल्स। और माइटोसिस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो जो भी सेल्स है वो इंक्रीजिंग द नंबर हो रहे हैं। तो जो भी मोलिकुलर मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या है, तो हाइपरप्लासिया ऑकर्स फ्रॉम प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, मतलब हमें पता है जो भी मोलिकुलर मैकेनिज्म है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो ग्रोथ फैक्टर के ऊपर, किसका, हाइपरप्लासिया का। तो हाइपरप्लासिया के लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है वो हमें पता है कि ग्रोथ फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ही जो भी प्रोलिफरेशन है सेल्स का वो हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरप्लासिया, मतलब जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है वो एक्ट करते हैं किसके ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर। और ए रिसेप्टर कहाँ लोकेट है, तो नेबरिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो वो क्या करते हैं, तो जो भी नेबरिंग सेल्स है उन्हें एक्टिवेट करते हैं और उनका सिग्नलिंग पाथवे को स्टिमुलस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो जो नेबरिंग सेल है और जो भी दूसरी सेल्स है वो क्या करना शुरू करती है, प्रोलिफरेशन करना शुरू करती है। मतलब सपोज ए सेल है तो उसके ऊपर ए रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ए रिसेप्टर क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर उसके ऊपर आके एक्ट करता है और वो ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, इसका जो भी सिग्नलिंग पाथवे है ए स्टिमुलेट करता है। और सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या होता है, तो ए सेल क्या करती है, प्रोलिफरेट होना शुरू करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया 5 मार्क की शॉर्ट नोट है जिसके अंदर हमें सिर्फ इतना और इतना लिखना है। तो आज हमारा हाइपरप्लासिया हो गया। तो हाइपरप्लासिया के अंदर हमें सिर्फ उसके कॉज, उसके डेफिनेशन, उसका मोलिकुलर पैथोजेनेसिस एंड उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इतना लिख के आना है। तो थैंक यू और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।